Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's our topic is history and profession of pharmacy in India. ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है कि इंक्लूडिंग फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मेसी एज अ कैरियर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपियाज. ठीक है, इंट्रोडक्शन. फार्मेसी इन इंडिया हैज़ डीप रूट्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक आयुर्वेदा. फार्मेसी का जो इंडिया में जो डीप रूट है, जहाँ से फार्मेसी का स्टार्ट हुआ है इंडिया में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आयुर्वेदा सिस्टम से. ठीक है, और फिर उसके बाद लाइक द मॉडर्न फार्मेसी प्रोफेशनल इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. जो भी मॉडर्न जो हम फार्मेसी का अभी स्टेज देख रहे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिल्ड हुआ है? ब्रिटिश रूल से. जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था उस टाइम से ये स्टार्ट हुआ है ऐसा. इट हैज़ डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में फार्मेसी का? एजुकेशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया में फार्मेसी का एजुकेशन कब से कैसे स्टार्ट हुआ? अगर मैं उसकी बात करूं तो प्री इंडिपेंडेंस इनफॉर्मल एजुकेशन थ्रू ट्रेडिशनल सिस्टम. इसका मतलब क्या है? प्री इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, आज़ाद से पूर्व, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले, उस टाइम पे क्या था कि जो फार्मेसी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो इनफॉर्मल था. उस पर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी. तो इनफॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों में ट्रांसफ़र होते जा रहा था और लोग वहाँ से उस चीज़ को सीख रहे थे. ठीक है, और मैं बात करूं, बी एन घोष कमेटी जो थी, उनने पहला रिकमेंडेशन किया था फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन के लिए. बी एन घोष कमेटी क्या किए थे? रिकमेंड किए थे फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन के लिए. कब? 1932 में. ठीक है, उसके बाद 1937 ये प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ जो थे, महादेव लाल श्रॉफ, वो कहाँ के थे? दरभंगा बिहार के थे वो. ठीक है, और उनने क्या किया था? सबसे पहला जो है, अभी जो बी फार्म का जो कोर्स अभी हम लोग कर रहे हैं, बी फार्म का पहला कोर्स उनने डिजाइन किया था. किसने? महादेव लाल श्रॉफ. ठीक है, वो कहाँ पे थे? वो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के वो प्रोफेसर थे. किस चीज़ के? केमिस्ट्री के. ठीक है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे महादेव लाल श्रॉफ, जिनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था. और उनने 1937 में कोर्स डिजाइन किया. कौन सा? बी फार्म. ठीक है, और इनको महादेव लाल श्रॉफ जो थे, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन. ठीक है, भारतीय फार्मेसी एजुकेशन के पिता किसको कहा जाता है? महादेव लाल श्रॉफ. ठीक है, उसके बाद सर ये जूम ज्यादा हो गया. 1948 में फार्मेसी एजुकेशन पास हुआ था. फार्मेसी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था. कब? ये एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, इंडियन फार्मेसी एक्ट पास हुआ था, फार्मेसी एक्ट 1948 में, जिसके अंदर क्या है? फार्मेसी एक्ट था 1940. ठीक है, 1940 का फार्मेसी एक्ट था, जिसके अंदर 1948 में PCI एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. और वो क्या रेगुलेट करता है? एजुकेशन को, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. हम लोग जब बी फार्म करके जाएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? PCI में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेजेंट में अभी कौन कौन सा कोर्स होता है फार्मेसी में? डी फार्म, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी, PhD. ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी इंडिया में हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फार्मेसी इंडस्ट्री इन इंडिया. मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडिया अभी पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा क्या है? मेडिकल का, ड्रग्स का एक्सपोर्टर है. चाहे जेनरिक मेडिसिन की बात करें या ब्रांड मेडिसिन की, जेनरिक मेडिसिन में भी इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन में फर्स्ट सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जेनरिक मेडिसिन में. ठीक है, और ब्रांड मेडिसिन और होल ये का बात करें ड्रग का, उसमें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया. बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्टली इंपोर्ट्स आर फ्यू लोकल फॉर्मुलेशंस.
मतलब मोस्टली जो इंपोर्ट होता था वो लोकल फॉर्मुलेशंस ऐसा था। और फिर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो लाइक ग्रोथ ड्यू टू नेशनल पॉलिसीज एंड पब्लिक सेक्टर्स यूनिट। जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि इंडिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं था, उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ उस टाइम पे कम था। जब फर्दर हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और लाइक 1948 में जब हम लोग पीसीआई बन गया, और फिर लाइक 1940 में ही हम लोग का फार्मेसी एक्ट बन गया, और फार्मेसी एक्ट का जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो 1945 में इम्प्लीमेंट हो गए इंडिया में, ठीक है। इंडियन फार्मेसी एक्ट जो है वो 1940 है, और उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 1945 में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, इंडिया में। और उसके बाद लाइक 1917 इंडिया पेटेंट एक्ट इनकरेज इंडिजिनियस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जो 1970 में क्या हुआ कि इंडियन पेटेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ कहाँ, इंडिया में। उसके बाद इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन बाय वॉल्यूम। जो बाय वॉल्यूम के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है। नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को क्या बोला जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, इंडिया, ठीक है। किसको कहते हैं, इंडिया को, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, जो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक पहला हम बात करें लाइक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। ये क्या रेगुलेट्स करता है, पीसीआई जो है इंडिया में रेगुलेट करता है एजुकेशन को और प्रोफेशन को। पीसीआई रेगुलेट्स एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, फार्माकोपिया क्या होता है पता है क्या आप लोग को? हाँ, फार्माकोपिया एक बुक होता है, स्टैंडर्ड बुक होता है, जो कौन कौन लोग यूज करते हैं, लाइक जो ड्रग के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। और फार्माकोपिया क्या है कि एक डिटेल्ड बुक होता है जिसके अंदर हर पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशंस दिए रहते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग सब करते हैं। लाइक जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, सीडीएससीओ हो गए, पीसीआई हो गए, लाइक एफडीए हो गए, तो उपासला मॉनिटरिंग सिस्टम हो गए। तो ये लोग क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया, लाइक ये मेनली फार्माकोपिया का यूज करते हैं। तो फार्माकोपिया बहुत तरह के होते हैं, इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटेन के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए फार्माकोपिया। तो इस तरह से लाइक बहुत, पॉज हो गया क्या? फार्माकोपिया की बात जैसे हम लोग कर रहे थे, तो इंडिया में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटेन में ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसी तरह ये तीन क्या है कि मेनली जो मेजर फार्माकोपियाज हैं। वैसे क्या है कि लाइक हर कंट्रीज का अपना अपना एक सेपरेट फार्माकोपिया होता है, ठीक है। बट ये तीन क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल पे या जो इंडिया में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली आप लोग इसका नाम सुनिएगा तीन, कौन कौन सा, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। ये क्या होता है, ड्रग का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है, आईपीसी, उनका काम क्या होता है, जो ड्रग जो हमारा मार्केट में जो आ रहा है ड्रग, उसका वो लोग क्या देखते हैं, क्वालिटी, कि ड्रग का क्वालिटी कैसा है, वो मेंटेन्ड है या नहीं है। उसका ड्रग का एफिकेसी, उसकी एफिकेसी कितनी है, अगर लाइक कोई पेशेंट अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, उस पर वो लोग मॉनिटर करते हैं। ड्रग का सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी और उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि ड्रग का स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं है। इंडियन फार्माकोपिया क्या क्या मेंटेन, क्या क्या देखते हैं किसी भी ड्रग का, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड चौथा क्या था अभी, चलिए ठीक है, इतना ही याद रखिए आप। क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी मेंटेन कौन करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। उसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये क्या होता है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है,
ठीक है, जो एक लाइक फार्मासिस्ट जो होते हैं, जो लाइक आप बी फार्म कर लिए तो उसके बाद एक लाइक आप लोग का जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहां से आप लोग क्या है फार्मासिस्ट बन गए, ठीक है। तो उनका एक एसोसिएशन होता है, उसको एसोसिएशन का क्या नाम है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल बॉडीज है, ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ऐसा, बट इस ये क्या है कि जो हम लोग जो प्रोफेशन में आते हैं उसका एक आपस का एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद अदर बॉडीज की अगर जैसे मैं बात करूं तो एपीटीआई, आईपीजीए एंड रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सीडीएससीओ। सीडीएससीओ का आप लोग फर्दर आगे क्लास में नाम ऐसे सुनेंगे कि सीडीएससीओ क्या है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मेनली काम क्या होता है, सेम वही कि ड्रग का सेफ्टी, इफिकेसी, उसका लाइक क्वालिटी, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। कि उसके ऊपर फर्दर जो है लाइक जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, चाहे विजिलेंस की रिपोर्ट हो या आरएनडी का जो फर्दर उस पर रिसर्च होता है किसी भी ड्रग के ऊपर, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है इंडिया में, सीडीएससीओ, ठीक है। फार्मेसी एज अ कैरियर, लाइक अगर मैं फार्मेसी कर रहा हूं तो आगे मेरा कैरियर क्या क्या होगा इसमें, ठीक है, फार्मेसी के लिए। तो पहला लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, मेन बेसिकली जो हम लोग होते हैं, लाइक अगर हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में ये चीज़ होता है कि आगे चल के हम लोग मेडिकल शॉप खोलेंगे, वहाँ पे लाइक खुद का हो, या लाइक बहुत से क्या है अनऑफिशियली क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए और किसी और को अपना सर्टिफिकेट वगैरह दे के वहाँ से लाइक किसी और को, वहाँ किसी और फार्मासिस्ट को बिठा दिए, ठीक है। तो ये भी होता है, बट उसको क्या बोलते हैं उस सर्विस को, कम्युनिटी फार्मेसी। उसमें क्या होता है, रिटेल मेडिकल स्टोर हो गया, या आप स्टॉकिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, कुछ भी आप ये हो गए, ठीक है। रिटेल का भी खोल सकते हैं जैसे आप। सेकेंड है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे कोई भी आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको साथ में क्या एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो वहाँ पे ड्रग को डिस्पेंस करेगा, ठीक है। उसमें आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर फार्मेसी, लाइक उसको उस सर्विस को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी। इंडिपेंडेंट और आउट पेशेंट केयर, मतलब इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, लाइक ये सेम चीज़ क्या है कि जो कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये दोनों आप आफ्टर डी फार्म भी कर सकते हैं। और लेकिन मेन जो बेसिकली हम लोग अगर बी फार्म कर रहे हैं, 4 साल हम लोग अगर बी फार्म में दे रहे हैं, तो उसके पीछे का मेनली हमारा एम क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। कि हम लोग जब भी यहाँ से किसी प्रोफेशन में आते हैं, फार्मेसी प्रोफेशन में, तो हम किसी भी इंडस्ट्री को, फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और फिर वहाँ पे हम लोग क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, QA क्वालिटी एश्योरेंस, QC क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, R&D क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। QC और QA जो होता है वो मेनली एक सेपरेट अलग अलग ही है, बट एक क्या है कि आपस में वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि वो इन प्रोसेस क्वालिटी को मेंटेन करता है, इन प्रोसेस, दैट मीन्स कि जब किसी ड्रग का रिसर्च हो, लाइक वो प्रोडक्शन हो रही है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसका रिसर्च करना, और उसके ऊपर कोई लाइक जब कोई भी एक बैच अगर तैयार हो गया तो फर्दर उस पर टेस्ट करके देखना कि उस ड्रग की स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो फर्दर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ देखने का मेनली काम किसका होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। बट जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, वो जब ड्रग का रॉ मटेरियल आया और फर्दर वो बनने के बाद जब मार्केट में गया, और वहाँ से जब लाइक विजिलेंस का कोई रिपोर्ट आया, एडवर्स ड्रग इफेक्ट का कोई रिपोर्ट आया, तो उस चीज़ को मतलब फर्दर किसी भी ड्रग के रॉ मटेरियल से लेके उसके फाइनल बिल्कुल लास्टली लेवल तक का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो पूरा प्रोसेस होता है क्वालिटी का, वो मेंटेन कौन सा डिपार्टमेंट करता है, क्वालिटी एश्योरेंस। समझ गए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्वालिटी कंट्रोल बस इन प्रोसेस को देखता है, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, पूरा होल प्रोसेस को देखता है, रॉ मटेरियल से लेके फर्दर प्रोडक्ट बनने के बाद उसका मार्केट से जो रिव्यू आया वहां तक का पूरा प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है,
क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोडक्शन तो आप समझ ही गए कि लाइक जो भी डोजेस फॉर्म है उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे क्या है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्या है कि वर्कर्स होते हैं, ठीक है, हमारे आपके तरह वो फार्मासिस्ट होते हैं, वो क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे क्या होता है कोई भी फर्दर जो ड्रग है अगर मार्केट में आ गया फिर वहाँ से जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर वो लोग वर्क करते हैं, या नए नए ड्रग्स के ऊपर जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक इंडस्ट्री में, माइक्रो डिपार्टमेंट अलग से होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए डिपार्टमेंट अलग से होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है कि फ्रेशर्स को कम ही मौका मिलता है, तो अब मेनली जो है बेसिकली हम लोग फोकस कहाँ पे करते हैं, QC, QA, प्रोडक्शन, R&D, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस। ये क्लिनिकल फार्मेसी तो आपको अभी मैंने ऊपर बता ही दिया था एक और कि लाइक जो आप लोग कहीं भी मेडिकल खोल के ऐसा ये कर लिए तो वो भी इसी में आ जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी। और विजिलेंस, विजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस, कि जब ड्रग मार्केट में आ गया तो फर्दर उसके ऊपर जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट का जो रिपोर्ट्स वगैरह जो आते हैं उसके ऊपर काम करना, ड्रग का रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब क्या हो गया ड्रग का, कि लाइक किसी ड्रग को जब मार्केट में वो लॉन्च होता है उसके बाद अगर उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, एडवर्स इफेक्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अनवांटेड इफेक्ट जिसके बारे में हम लोग ड्रग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मोर अनप्रिडिक्टेबल, मोर हार्मफुल एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट का जब रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट के आधार पे जब वो लोग फिर से लाइक पूरा रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये एडवर्स इफेक्ट जो है लार्ज स्केल पे हो रहा है, पूरे बहुत एक लार्ज स्केल पे अगर ये एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है तो उस ड्रग को क्या करते हैं कि फर्दर ये लोग रिकॉल कर लेते हैं, कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट था वहाँ पे वो लोग वापस से आए, वो पूरा दवाई जितना भी मार्केट में गया हुआ है तो उसको रिकॉल करके वापस आएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। बट ये बहुत मिनिमम है, बहुत कम ही ऐसा केसेस ऐसा हुआ है जिसमें रिकॉल हुआ है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पेशेंट सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, सेम वही चीज़ है कि पेशेंट के सेफ्टी के ऊपर और एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग के ऊपर हम लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है। और फिर एकेडमिया, लाइक आप लोग B.Pharm के बाद फर्दर एजुकेशन अगर करते हैं, जैसे M.Pharm वगैरह आप कर रहे हैं, तो M.Pharm के बाद क्या है कि आप लाइक B.Pharmacy या D.Pharmacy स्टूडेंट के लिए लाइक एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक है, ये आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स लाइक मैंने अभी आपको बताया था PCI, CDSCO, IPC, तो वहाँ पे आप जाके क्या है कि उसमें भी वर्क कर सकते हैं। जितने भी रेगुलेटरी अफेयर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे अगर आप जाते हैं WHO में या उपासला मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वहाँ पे भी जाके आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का फील्ड ऐसा है जैसे लाइक जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक सन फार्मा एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो लोग क्या है कि मार्केट में खुद से तो वो ड्रग बेचने आएंगे नहीं, तो वो लोग क्या है उसके लिए हायर करते हैं पर्सनस को जो मार्केटिंग उनका देखता है, ठीक है। मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। आपको इसमें जब इंडस्ट्री फार्मेसी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मार्केटिंग का कहीं कोई जिक्र तो है नहीं, तो वो लोग क्या है कि मार्केटिंग के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना के रखते हैं जो उनका मार्केटिंग देखता है, ठीक है। तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आप लोग सुनते होंगे ना कि MR है ये किसी फर्दर कंपनी में, तो वो हो गए ये। एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, लाइक आप गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज आती है, फार्मासिस्ट की, DI की, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह आप लोग सुनते होंगे कि हर जिले में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसका भी वैकेंसी आता है, तो वो क्या है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आता है। फार्मासिस्ट और DI वगैरह ये सब क्या है कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आ जाएगा, ठीक है।